असेंबली जो है वो टोटल स्ट्रेंथ से मेजॉरिटी में जब मार्ज वजूद में आ जाए तो देन जो है वो उसका पूरा जो है वो वर्किंग जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होती है। यानी ये टोटल 53 का हाउस बनता है और 53 के हाउस में अगर प्राइम मिनिस्टर स्पीकर जो है वो 50% से ज़्यादा वोट हासिल करते हैं तो उनका इलेक्शन जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो मौजूद हैं। नून लीग की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है असेंबली बन गई है, हुकूमत बाइख्तियार होगी, मखसूस सीटों के बाद हमारी सीटें 33 हो जाएंगी। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को 50% से ज़ायद वोट मिले तो इंतखाब कानून के मुताबिक होगा। अक्सरियती पार्टी के तौर पर हुकूमत बनाएंगे। LA-14 के कामयाब उम्मीदवार साजिद इकबाल ने फैसला किया है वो हल्के की तरक्की के लिए हमारा साथ देंगे। रावलाकोट धरने पर बैठे लोगों को भी अपना भाई समझते हैं। 99% मुहिब्बे वतन हैं। हम समझते हैं कश्मीरी भाइयों का भी पाकिस्तान पर उतना ही हक है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और नए सूबों का मामला पार्लियामान में उठाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो कश्मीर इलेक्शन और नए सूबों के मामले पर पार्लियामान में जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो नए सूबों बारे नुक्ता नज़र कौमी असम्बली में पेश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली और पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो के आइंदा 2 रोज़ में कौमी असम्बली से खिताब का इम्कान है। हमने बड़ी अच्छी लोकल गवर्नमेंट्स भी देखी हैं, कुछ कम अच्छी भी देखी हैं, लेकिन जमहूरी दौर में कभी कोई अच्छी लोकल गवर्नमेंट नहीं देखी। तो हमारे शायद जमहूरी मिजाज में ये शामिल ही नहीं है। हम जो तजवीज़ देते हैं कि आप डिवीजन के लेवल पे सूबे को बनाएं। आपके 33 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसमें से कुछ तो होंगे जो परफॉर्म करेंगे, जो अपने सूबे के हालात को बेहतर करेंगे और वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में गवर्नमेंट में आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है कि अगर 33 सूबे बन जाएंगे तो खर्च इतना ज्यादा होगा कि अभी इतना ज्यादा और बहुत ज्यादा हो जाए। हमने ये कैलकुलेट किया है, मैथ कुछ और कहता है। हम एक्चुअली अगर छोटे सूबों में जाते हैं तो 300 अरब से ज्यादा हम हर साल सेविंग करते हैं अपनी मैनेजमेंट के। नए सूबे बनने से अखराजात ज्यादा नहीं कम होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए के मौजू से मुबाहिसे से खिताब कहते हैं नए सूबे बनने से पैसों की बचत और गवर्नेंस बेहतर होगी। अच्छी हुकूमत मिलना लोगों का हक है। लोकल गवर्नमेंट निज़ाम बहुत अच्छी चीज़ है। जमहूरी दौर में कभी अच्छी लोकल गवर्नमेंट नहीं देखी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से ही मसाइल हल होंगे। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। मसाइल हल न होने से लोग नाराज हो रहे हैं। वफाक ने 8,884 अरब रुपए 4 वज़राए आला को दिए। सारे पैसे निचली सतह पर मुंतकिल होंगे तो मसाइल हल होंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है नए सूबों और इस्लाहात की जरूरत है, मामले पर नेशनल कमीशन बनाया जाए। लियाकत बलोच बोले नए सूबों का क़याम और बल्दियाती निज़ाम का मुतालबा आइन से मुतसादिम नहीं, बाइख्तियार निज़ाम से शहरियों के मसाइल हल हो सकते हैं। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा जितनी अवामी ताकत बढ़ाएंगे उतना ही मुल्क मजबूत होगा। नए सूबे क्यों बनने चाहिए? नए सूबे बनाना हल नहीं, सोच बदलना होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा कामर ज़मान कायरा का कौमी सतह पर मुबाहसे में इज़हार ख्याल। कहते हैं लोकल बॉडी के निज़ाम में कोई मसला है तो उसे ठीक करना होगा। हमने आइनी फ्रेमवर्क के अंदर रहकर काम करना है। आइन होते हुए अगर अमल नहीं हो रहा तो इसका इलाज क्या है? 10 या 20 सूबे बनाएं, हमें इसी सोच में रहना है। नदीम अफजल चंद बोले ये डिस्कशन पार्लियामान में होनी चाहिए थी। सबसे पहले आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बैठना होगा। जो मर्जी कर ले, सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, इसलिए
कि पूरा सूबा सिंध उस पर जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा। देखिए पंजाब में, केपी में सूरत हाल मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अगर करारदाद पास करती है कि यहाँ सूबा बनना चाहिए, बिस्मिल्लाह भाई, उनका हक है, वो मर्जी करें। पंजाब की असम्बली अगर करारदाद पास करती है कि यहाँ 2 सूबे बनने चाहिए तो बनाए, वो सूबा कह रहे हैं। तमाम सियासी जमातें जो सूबा सिंध में सियासत कर रही हैं, एक आवाज होकर कहती है कि सिंध में किसी सूबे की जरूरत नहीं है। पूरे मुल्क के जो हालात हैं, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मुल्क के अंदर यकजहती पैदा करें भाई। जो मर्जी कर लें, सिंध में नया सूबा नहीं बनेगा। सिंध के वजीर सईद गनी का 2 टोक बयान कहते हैं, क्या जबरदस्ती सिंध में नए सूबे बनाएंगे? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अगर करारदादें मंजूर करें तो वहां सूबे बनाएं। सिंध में मौजूद जमातें कहती हैं नया सूबा बनाने की जरूरत नहीं। मुस्तफा कमाल मुहाजिरीन के पास गए तो उन्होंने नए सूबे से इनकार किया। बड़ी मुश्किल से नफरतें कम की गईं, ये दोबारा नफरतें फैलाना चाहते हैं। मुल्की हालात के हिसाब से कौमी इत्तेहाद की जरूरत है, नए सूबे बनाना मुल्क की खिदमत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत पर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, मक्का दिफाई मुआहदे पर अमरीकी सदर के ताउन को सराहता हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खित्ते की सलामती में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। तीनों ममालिक और पूरे खित्ते के दिफा के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सदर ट्रंप की जुरतमंदाना और फैसलाकुन क़यादत को सराहता हूँ। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने में मदद दी। अमरीकी सदर ने लाखों जानें बचाने में अहम किरदार अदा किया। पायदार अमन आवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। इससे पहले अमरीकी सदर ने मक्का मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा था कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे पर दस्तखत खुश आइंद हैं। मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। आखिरकार ये ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने 7 अगस्त को मक्का में दिफाई मुआहदा किया था। अबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक ईरान और ओमान के दरमियान मुश्तरका एलामिये को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान डेडलाइंस और अल्टीमेटम के दबाव में फैसले नहीं करता। ईरान और ओमान के बाहमी मफादात और महफूज बहरी आमदोरफ्त के लिए मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है। बाज़ मुमालिक मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात की 60 रोज़ा डेडलाइन अहमियत खो चुकी। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जियाँ की। पाकिस्तान और कतर के अलावा कोई और सालिस मौजूद नहीं। पासदारान इनकलाब के सियासी नायब यदुल्ला जवानी ने खबरदार किया है कि अबनाए हुर्मुज़ उस वक्त खुलेगी जब अमरीका इस्लामाबाद मुआहदे पर अमल करेगा। जंग का खात्मा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक होना चाहिए। सरबरा ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, अमरीकी सदर को अबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक धमकियों से गुरेज करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो दें ताकि किसी फूड ट्रक में छुपकर फरार न होना पड़े। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की हालिया पेशरफ पर तबादले ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि इलाकाई चैलेंजेस से निमटने और अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। मीर रजा कत्ल केस में माली मामलात तफ्तीश का अहम रुख बन गए। कर्ज देने वालों ने रकम की वापसी के लिए मीर रजा के बिजनेस पार्टनर से राब्ता किया। बाज़ अफराद ने 25 लाख जबकि बाज़ ने 50 लाख रुपए देने का कहा। ज़राए के मुताबिक कर्ज वापसी का मुतालबा करने वालों के किरदार का जायजा जारी है। मजीद अहम अफराद को शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। मीर रजा कत्ल केस में शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। 29 जुलाई को किसने पहले लाश देखी, पुलिस और एम्बुलेंस कब पहुंची, जाए वकुआ की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। तफ्तीशी जराये के मुताबिक पहले पुलिस के 2 अहलकार मोटरसाइकिल पर पहुंचे, बाद में पुलिस मोबाइल मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस 12:50 पर जाए वकुआ पर पहुंची और 1:45 पर लाश लेकर रवाना हुई। 2 घंटे से जायद का वक्त गुजरने के बावजूद क्राइम सीन यूनिट जाए वकुआ पर नहीं पहुंचा था।
वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी की फराहमी से मुताल्लिक इजलास। चकवाल, रावलपिंडी, राजनपुर, फैसलाबाद, मरी और अटक में मंसूबों का जायजा। मरीम नवाज की आबादी के मुताबिक पानी की ज़रूरत का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत। राजनपुर में फौरी तौर पर 21 बाउज़र्स मुहैया करने का हुक्म। मरी में पीने के पानी की फराहमी के लिए वाटर टैंक मुहैया करने की हिदायत। रोजान में ब्यूटिफिकेशन और दीगर मनसूबे शुरू करने की हिदायत। मरीम नवाज की मरी में नए वाटर सोर्स पर काम शुरू करने का हुक्म। चकझुमरा और मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में पीने के पानी की फराहमी के लिए पायलट मनसूबे पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को साफ पानी पहुँचाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पंजाब के आवाम को साफ पानी घर घर पहुँचा कर दम लेंगे। सिस्टम नहीं, मुल्क संभालने वाले नाकाम हो गए। हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ कर रही है तो फिर हम पर मुसल्लत क्यों है? धरना अवाम के लिए दिया, इसमें हमारी कोई फायदा नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने के शुरका से खिताब। कहा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई और लोगों की परेशानी बढ़ती है। हुक्मरानों ने IMF की गुलामी का तौक गले में डाल रखा है। लोगों को महंगाई की आग में जलाना जुल्म है। जमात इस्लामी मिडिल क्लास तबके का मुकदमा लड़ रही है। बलोचिस्तान से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक किली ज़ायक और कागली के दरमियान दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मुश्ताक अहमद उर्फ कोहे यार के नाम से हुई। दहशतगर्दों से एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम और IED सामान बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुमताज़ टाउन में बारिश का पानी घरों में दाखिल। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब हो गया। ढोक हब्बा और सादिकाबाद के इलाके में ज़ेर-ए-आब आ गए। नाला लई में कटियारी के मकाम पर पानी की सतह 19 फुट रिकॉर्ड। गोलरा में सबसे ज़्यादा 145 मिलीमीटर बारिश हुई। गुजरात, सियालकोट, जेहलम, शकरगढ़ और गिरदोनवाह में बादल खुलकर बरसे। गोजर खान बरसाती नाले में 7 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। शवाबी में तूफानी बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा। गजा में कत्लेआम के इस्राइली बयान पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है, इस्राइल के इन एतराफ़ी बयानात को बतौर सबूत महफूज रखना चाहिए। सबूत इस्राइली मुजरिमों के एहतसाब और मुकदमे के दिन पेश किए जाने चाहिए। इस्राइली वज़ीर ने गजा में हर रात 30 से 40 अफराद को मारने का बयान दिया था।